तो भारत में द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था? भारत में द्वैध शासन की समाप्ति करने वाला पहला वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। और इसने इसकी जो राजधानी थी, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा कहाँ ले गया था? कलकत्ता ले गया था। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जो अपनी कोषागार को, अपनी राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा कहाँ ले गया था? कलकत्ता ट्रांसफर किया था। कौन था वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। आगे क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। पूछा गया प्रश्न में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। और वारेन हेस्टिंग पर क्या लगाया था? ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी? कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लाई गई किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग के ऊपर। क्योंकि इन्होंने क्या, वारेन हेस्टिंग जो था एक ब्राह्मण था, नंद कुमार, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया था और झूठा आरोप लगाकर उसको क्या दिया था? फांसी की सजा दिलवा दिया था। इसके ऊपर क्या लगाया गया था? महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई। किसके ऊपर लाई गई थी? वारेन हेस्टिंग के ऊपर। अगला कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या क्या हुए थे? इसने बालिका शिशु वध को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। पूछा था कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने बालिका शिशु वध को समाप्त करने का प्रयास किया था, समाधि कर दिया था? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, उसके साम्राज्य में, उसके शासनकाल में, ठीक, छोटे बच्चों क्या वध नहीं किया जाता था। ठीक, तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यहाँ पर क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और निजाम के कहने पर ही हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया था। कौन बुलाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो निजाम था वह हैदराबाद का था, तानाशाह था। और निजाम ने ही ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को एक बहुत बड़ा हीरे का क्या दिया था? उनको एक जवाहरात दिया था, एक गहना दिया था। किसने दिया था? निजाम ने। इसलिए होता क्या है, निजाम के कहने पर ही हैदराबाद में जो अंग्रेज लोग वहां पर जो अधिकार जमा लिए थे, ठीक, तो निजाम ने कहा तो क्या होता है, हैदराबाद से क्या होता है, अंग्रेज वहां अधिकारी हटा जाते हैं, वहां चले जाते हैं। ठीक, अगला क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल संहिता का प्रारंभ किसने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में सिविल परीक्षा का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक, अगला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्यों? भारत में पहली बार रेल निर्माण का प्रारंभ, प्रयास, रेल, ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में पहली बार रेल यात्रा शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में पहली बार 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर दूरी तक पहली बार क्या चलवाई थी? रेलगाड़ी चलवाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। ठीक, और भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता किसे माना जाता है? भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। आगे जो लॉर्ड डलहौजी था, इसी शासनकाल में रानी लक्ष्मीबाई थी। इसने क्या किया था? बहुत सारे साम्राज्य को व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण सतारा, नागपुर, झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था, विलय कर लिया था। किसने विलय कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण, राज्य हड़प नीति के कारण सतारा, नागपुर, झांसी जैसे साम्राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, विलय कर लिया था। कौन मिला लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसने क्या प्रयास किए? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ठीक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, किसने करवाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और इसी शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो चुकी थी। हम लोग जानते हैं कि भारत में 1600 ईस्वी क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सूरत में। फिर इसके शासनकाल क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? शासन समाप्त हो जाता है। अगला क्या है? कुछ महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहला वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन कहते हैं। पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक, अगला क्या है? प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त कौन हुए थे? प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कौन नियुक्त हुए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम नियुक्त हुए थे। आए कौन है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थापित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और सन 1911 ईस्वी, कब? सन 1912 में। सन 1911 में प्रावधान बनता है। 1912 में क्या होता है? 1912 में ठीक भारत की राजधानी दिल्ली किसको? कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक, तो किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला क्या है? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में 1857 क्रांति हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पूछा जाता है कि 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। हम लोग जानते हैं कि 10 मई सन 1857 ईस्वी को भारत में एक महान क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 1857 ईस्वी क्रांति कहते हैं। आगे लॉर्ड रिटन ने विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए ठीक 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। किसने? लॉर्ड रिटन ने। पूछा जाता है कि किसने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था? किसने? लॉर्ड रिटन ने। तो लॉर्ड रिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। कौन? लॉर्ड रिटन ने। कब किया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। ठीक, आए क्या है? लॉर्ड रिटन ने सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। पहले व्यक्ति की आयु जब कितना? पहले व्यक्तियों की आयु जब 21 वर्ष हो जाती थी तब वो लोग पेपर देने के लिए क्या होते थे? एलिजिबल होते थे। इसने क्या किया? लॉर्ड रिटन ने क्या किया? व्यक्तियों की परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने। आए क्या है? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। ठीक, तो 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके मेन अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, लॉर्ड डफरिन के समय में ही क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, आए क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब में क्या होता है? एक बहुत बड़ा भयानक हत्याकांड होता है। कब? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हम लोग जानते हैं पंजाब में जलियांवाला बाग क्या होता है? हत्याकांड होता है। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जनरल डायर ने क्या करवाई? जनरल डायर ने वहां पर 13 मिनट तक लगातार अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक, तो
जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। तो जनरल डायर साथ एक भारतीय मिल जाता है, उस भारतीय का नाम क्या था? हंसराज। नाम क्या था उसका? हंसराज। वो उसके साथ मिल जाता है और लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में वहां पर एक आयोजन बनाए थे, विशाल आयोजन हो रहा था। उस समय क्या होता है? जनरल डायर उस बाग को घेर लेता है और वहां पर अंदर चलवाता है, गोली चलवाता है। वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक। अगला क्या? लॉर्ड हार्डिंग के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में क्या होता है? चौरी चौरा कांड घटित होता है। हम लोग जानते हैं, ठीक, असहयोग जब स्टार्ट हो चुका था, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हो चुका था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में स्टेशन है। क्या स्टेशन है? उसके स्टेशन नाम क्या है? चौरी चौरा स्टेशन है। वहां पर क्या होता है? एक बहुत बड़ा कांड होता है। कौन? चौरी चौरा कांड होता है। ठीक। चौरी चौरा कांड क्या था? होता क्या है? कुछ भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, तो विरोध करते समय होता क्या है? कुछ अंग्रेज लोग क्या करते हैं? भारतीयों को गोली मार देते हैं। 3 लोग को जब गोली मार देते हैं तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? जो अंग्रेज का थाना था, क्या था? थाना था, उसको क्या करते हैं? घेर लेते हैं। ठीक। और वहां पर थाने में क्या होता है? ये क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने क्या की? आग लगा दी। फिर क्या होता है? जब क्रांतिकारियों ने उस थाने में आग लगा दी तो 22 पुलिसकर्मी और एक थानेदार, ठीक, क्या होते हैं? जिंदा जलकर उसमें क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक। तो इसी कारण गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में। आगे कुछ विशेष प्रश्न है, ये सब बहुत ज्यादा ही पूछा आते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 को। प्लासी युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। और प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला क्या किया था? सुजाउद्दौला को परास्त करके भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डालता है। कौन डालता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला उस समय था। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक। परास्त करके, ठीक, ये भारत में अंग्रेजी समाज की नींव डालता है। कौन डालता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। आगे क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्या था? प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। यहां पर क्या? प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का, ये क्या थे? बंगाल के। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और आगे क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नहीं थे, ये कहां के थे? ब्रिटेन के थे। और यहाँ क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और कह देगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी।